हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। अगर पाइप है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो उसमें विस्कस फ्लो किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि कैसे हम चेक करें कि हमारा जो फ्लो है पाइप से जो हो रहा है वो विस्कस है या फिर नहीं। तो पहली बात तो फ्लो जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा विस्कस फ्लो या फिर इसको हम लोग लेमिनार फ्लो के नाम से जानते हैं, लेमिनार फ्लो। और दूसरा होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग विस्कस फ्लो की बात करेंगे कि अगर हमारा फ्लो विस्कस होता है तो वो किस टाइप से बिहेव करता है। ओके, विस्कस का मतलब और लेमिनार का मतलब कि दो डिफरेंट टर्म्स हैं ये। विस्कस जो होता है वो विस्कोसिटी की वजह से होता है, जैसे कि हम लोगों ने अपना जब सबसे स्टार्टिंग का लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को विस्कोसिटी टर्म डिटेल में समझाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विस्कोसिटी क्या होती है। लेमिनार का अर्थ ये होता है, ये जो टर्म आया है ये आया है लेमिने से। लेमिने से आया। लेमिने एक इंग्लिश वर्ड है या फिर जो भी वर्ड है, ये इसका मतलब ये होता है कि पैरेलल फ्लो, मतलब जो लेयर्स में फ़्लो हो रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लो। ओके, तो जो भी फ़्लो होता है हमारा लेयर्स में उसको हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई फ़्लो हो रहा होता है तो उसमें मिक्सिंग हो रही होती है। ठीक है, एक फ्लूइड पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, दूसरा इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। तो ये बेसिकली क्या होता है, हाई स्पीड फ्लो होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स होके चल रहे हैं। और इसमें स्लो स्पीड है, लो स्पीड कह सकते हैं, तो इसलिए ये लेयर्स में फ़्लो हो रही है। ओके, तो अभी हम इस तरह से तो हम चेक कर सकते हैं कि ये हाई स्पीड का फ़्लो है तो मतलब टर्बुलेंट है, ये लो स्पीड का फ़्लो है इसलिए लेयर्स में हो रहा है। इसके साथ ही जब भी नॉर्मली हम फ़्लो देखते हैं तो अगर ये कोई सरफेस है और सरफेस पे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे जो फ़्लो हो रहा होता है वो यूजुअली हमारे डे टू डे लाइफ में टर्बुलेंट फ़्लो ही हो रहा होता है। डे टू डे लाइफ में ये बेसिकली यहाँ पे हाई स्पीड अगर फ़्लो है तो वो टर्बुलेंट फ़्लो जो सरफेस पे फ़्लो हो रहा होता है, इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा विस्कस है या फिर लेमिनार है। ओके, हमारे डे टू डे लाइफ में इसको चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला भी बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं रेनल्ड्स नंबर। which is R E is equals to रो वी डी अपॉन में म्यू। इसमें एक एक टर्म्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रो जो है वो है डेंसिटी, जो भी डेंसिटी है फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये हमारा रो हो जाएगा। फिर है हमारा वी, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, डी जो है वो हमारा डायामीटर ऑफ पाइप है, डायामीटर ऑफ पाइप है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सर्कुलर पाइप की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग डायामीटर ले रहे हैं। और म्यू जो है हमारा वो है विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये जो म्यू हो जाएगा ये हमारी विस्कोसिटी हो जाएगी। और इस तरह से ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया रेनल्ड्स नंबर का। ओके, तो जब भी सर्कुलर फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं, सर्कुलर पाइप में अगर हम लोग फ्लो की बात करते हैं तो हमारा जब रेनल्ड्स नंबर जो होता है, जब रेनल्ड्स नंबर हमारा लेस देन 2000 होता है, अब ये चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो लेस देन अगर 2000 होता है हमारा रेनल्ड्स नंबर, तब हमारा जो फ्लो होता है वो होता है लेमिनार।
फ्लो होता है ये लेमिनार। ये कंडीशन है हमारी सर्कुलर पाइप में फ़्लो होने की। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए जब भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अगर लेमिनार फ़्लो हो रहा है तो लेस देन 2000 होगा और आप लोग लेमिनार के फार्मूले अप्लाई करेंगे। नाउ वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि फार्मूले होते क्या हैं लेमिनार फ़्लो के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारी एक पाइप है जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की पाइप है, और पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस टाइप का हो रहा है। यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ओके हमने यहाँ पे क्या किया है, जो सर्कुलर पाइप लिया है उसका हमने रेडियस मेजर कर लिया है। तो ये हमारी रेडियस हो गई कैपिटल आर। अब क्योंकि हमें इसमें एनालिसिस करनी है तो हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी। इस तरह का एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया है यहाँ पे, और ये जो ए बी सी डी है इसका ये जो डायामीटर है स्मॉल, ये स्मॉल आर है। ओके तो अगर हम लोग देखें फ्रंट व्यू, तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और इसमें हमने एक सेक्शन ले लिया है ए बी सी डी। ओके ए बी सी डी का एक सेक्शन हमने ले लिया है। अब हम लोग अगर इसको जूम इन करते हैं, ए बी सी डी पे हम लोग फोकस करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा रेडियस इसका आर है और लेंथ जो है वो उसका डेल्टा एक्स है। ना इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो पहला क्योंकि ये फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो यहाँ पे प्रेशर एक्ट करेगा, और दूसरा जो एक्ट करेगा वो हमारा शेयर फोर्स एक्ट करेगा। क्योंकि दो सरफेसेस एक दूसरे पे, जब दो पैरेलल सरफेसेस एक दूसरे पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रही होती हैं, तो इसलिए ये शेयर फोर्स एक्ट करेगा इस पे। देखते हैं हम लोग कैसे। तो यहाँ पे जो ए बी सरफेस है, अगर हम लोग इस पर प्रेशर देखें तो यहाँ से एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस पर, प्रेशर P। ओके और यहाँ डी सी सरफेस पे एक प्रेशर हमारा एक्ट करेगा जो कि होगा, इसमें इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक की इंक्रीज़ हो गई, तो P प्लस डेल P बाय डेल एक्स डॉट डेल एक्स। ओके यहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रही हूँ। तो हमारा जो प्रेशर फोर्स हो गया वो सरफेस ए बी पे P हो जाएगा और डी सी पे हो जाएगा हमारा P प्लस डेल P बाई डेल एक्स डॉट डेल्टा एक्स। ओके सिमिलरली अगर हम लोग शेयर फोर्स की बात करते हैं, तो शेयर फोर्स अगर इस सरफेस पे लग रहा होगा तो कुछ इस तरह से लग रहा होगा, एंड शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू टाउ, जो कि इंटेंसिटी होती है शेयर फोर्स की, शेयर स्ट्रेस की इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा हमारा टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स। ओके तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स। ओके तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारी सरफेस एरिया शेयर फोर्स हो गया, और जो प्रेशर की इंटेंसिटी है प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स एट फेस ए बी ये हो जाएगा हमारा P पाई आर स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें प्रेशर फोर्स एट फेस डी सी ये हो जाएगा हमारा P प्लस डेल P बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये साइड बाय साइड है। मेन इक्वेशन हमारी ये है।
ओके, अब हम लोग टोटल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग देखें, summation of all the forces in the direction of flow must be ज़ीरो। क्यों must be ज़ीरो? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रही है वो हमने माना है कि वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ये हो जाएगी हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगी हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब सारा फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है। तो टोटल सम ऑफ फोर्सेस जो हो जाएगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब सम ऑफ फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कौन कौन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर रहा है ये प्रेशर P जो कि इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इस सरफेस पे ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और शेयर फोर्स जो होता है वो हमेशा एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है, रेजिस्टेंस फोर्स होता है। तो मतलब वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऑपोजिट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी P पाई आर स्क्वायर माइनस P प्लस डेल P बाई डेल एक्स पाई आर स्क्वायर माइनस में टाउ 2 पाई आर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डेल P बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ 2 पाई आर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस डी पी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाउ इंटू 2 पाई आर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे जो टाउ हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 भी कैंसिल कर दिया, पाई होगा कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस डेल P बाई डेल एक्स टू R बाय 2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रेशर के ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, प्रेशर के ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब R मैक्सिमम होगा, इफ़ R इज़ इक्वल्स टू R, ओके, मतलब मैक्सिमम होगा, तो टाउ हमारा क्या होगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, और अगर हमारा R जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और टाउ क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। और R है क्या चीज़, अगर ये नॉर्मल हमारी पाइप है, इस तरह का अगर हमारा पाइप है, पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो R ज़ीरो मतलब टाउ ज़ीरो यहाँ पे, और यहाँ पे R क्या है हमारा मैक्सिमम, कैपिटल R के बराबर, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारा टाउ जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा, शेयर फोर्स हमारा मैक्सिमम लग रहा है। तो इस तरह से एक डायग्राम फॉर्म होगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी इस तरह से एक डायग्राम फॉर्म होगा। तो हमारा जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर उसको हम लोग डायग्राम फॉर्म में दिखाएं, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का सर्कुलर पाइप में कुछ इस तरह से डायग्राम फॉर्म होगा। ओके, तो जो मेन इक्वेशन हमारी है वो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके थ्रू हम लोग काफ़ी इक्वेशंस डिराइव करते हैं, एंड ऑल्सो दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके वन लाइनर टाइप में एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। इस तरह का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। ये
कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग shear stress डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सर्कुलर पाइप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अपने जैसे स्टूडेंट्स जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।